तो फाइनली दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट हमारे देश में आ चुका है। अभी ये अब देखें तो काफ़ी हद तक फाइनल हो चुका है कि कहाँ पे किसकी सरकार बनने वाली है। एग्ज़ैक्ट नंबर्स का नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल साफ पता चल गया है कि कहाँ पे किसकी सरकार बनने वाली है। तो बंगाल में हम सबसे पहले बात करेंगे तो बंगाल में सरप्राइज़िंगली बीजेपी को बहुमत मिल गया, पूर्ण बहुमत मिल गया है। यानी कि बीजेपी को किसी भी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टीएमसी काफ़ी सारी सीटों से पिछड़ गई है। पिछले चुनाव में टीएमसी को 200 से ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार टीएमसी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रही। इसके अलावा अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ हमें तमिलनाडु में देखने को मिला, जहाँ पे जो एक्टर विजय थे, उनकी जो पार्टी थी डीवीके, वो तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। उनको 100 से ज़्यादा सीटें मिली हैं, 107 के आसपास उनको सीटें मिली हैं और टोटल जो बहुमत चाहिए, वो 118 चाहिए। तो वहाँ पे उनको किसी छोटी पार्टी का सपोर्ट लेकर वहाँ पे गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। तो सबसे सरप्राइज़िंग इस पूरे आज के दिन का रिज़ल्ट था, वो था तमिलनाडु का, जहाँ पे विजय ने, जो डीएमके सत्ताधीश दल था, उसको पछाड़ते हुए एआईएडीएमके, जो कि एक और मजबूत वहाँ पे तमिलनाडु में पार्टी था, उसको भी हरा के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी। फिर केरल की अगर हम बात करें, तो केरल में जो एलडीएफ की पहले सरकार थी, तो उसको हराते हुए अब कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है, उसने अब अपनी सरकार को बना ली है। वहाँ पे यूडीएफ को बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत मिला है। तो अब कांग्रेस लेड जो यूडीएफ है, वो केरल में सरकार बनाएगी। बीजेपी वैसे भी केरल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। उसके पीछे का कारण वहाँ का डेमोग्राफी है। बीजेपी की जिस तरीके की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से केरल को भेदना बहुत मुश्किल होता है। तो केरल में हमने देखा कि यूडीएफ की सरकार अब बनेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें असम की, तो असम में एक बार फिर से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और तीसरी बार असम में आप देखें तो फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और पुदुचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे भी चुनाव हुए थे, क्योंकि वहाँ पे आपको विधानसभा देखने को मिलेगा। तो पुदुचेरी में भी एनडीए को, बीजेपी को तो नहीं, लेकिन एनडीए को ज़रूर बहुमत मिली है और वहाँ पे भी एनडीए की सरकार हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ रुझान थे और अभी अब देखें तो थोड़े टाइम बाद, 1 आध घंटे बाद ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ैक्ट कितने नंबर्स किसको आए हैं और फिर जाके हम देखेंगे कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट होगा, बाकी सारे अनाउंसमेंट की जाएँगी। तो दोस्तों अपडेट के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप विज़िट कर सकते हैं।